तर्पण करने की सही विधि क्या है? क्या कोई मंत्र पढ़ के तर्पण किया जाए? और जो कुछ लोग हैं जो साक्षर नहीं हैं, तो वो ऐसी स्थितियों में क्या करें? तो या फिर सिर्फ ध्यान करके पितरों का नाम लेकर के तर्पण कर सकते हैं। उसमें और भी कई विधि बताई गई हैं, जल देने के, तर्पण करने के तरीके। तो उसमें मतलब हम कौन कौन से तरीके हैं और किस तरीके से मतलब हम किन्हें तर्पण कर सकते हैं? जैसे कि देव तर्पण कुछ का कुछ दूसरा तरीका है, पितृ तर्पण का कुछ दूसरा तरीका है, तो ऐसे करके तर्पण की विधि अब बता रहा हूं आपको। हाथ में संकल्प करिए, थोड़ा सा जल रखिए, थोड़े चावल, तिल, जौ और एक सुपारी रखिए अगर संभव हो, अन्यथा दिया जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, वही साक्षी मान करके उसे आप संकल्प करें। संकल्प करने में आपको अपना नाम, अपना गोत्र और तिथि का उच्चारण करना होगा और अंत में आपको बोलना होगा पितृतृप्ति ही, पितृतृप्ति ही, पितृतृप्ति ही करके आप संकल्प छोड़ दें और अपना मन में ये विचार रखें कि मैं अपने पितरों की संतुष्टि और तृप्ति और उनके मोक्ष की कामना करता हूं। आपको संकल्प पता है तो विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोक्तस्य पूरा संकल्प पढ़ें। आपको हेमाद्रि संकल्प पता है तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो सिर्फ विष्णु 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 3 बार करके अपना नाम गोत्र इत्यादि बोल करके भी आप संकल्प संपादित कर सकते हैं। ये भी सर्वमान्य है। अब अगला नियम है, अंजलि में जल लेना है और ध्यान रहे आपकी पहली उंगली और अंगूठे से आपको जौ और कुश पकड़ना है। आपको कुश की जो आपने एक पूंछ बना रखी है उसको आपको तर्जनी और अंगूठे से यानी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे से पकड़ लेना है और जल भर करके उसी तरफ से गिराना है। अगर आप जनेऊधारी हैं तो आप जनेऊ भी हाथ में रख लें, जनेऊ हाथ में पकड़े, कुश हाथ में पकड़े और जल गिराएं अंजलि से मंत्रों के सहित। दक्षिणाभिमुख रहना जरूरी है, कुश के आसन पर बैठना जरूरी है और सामग्री में सारी की सारी सामग्री को आपको जल में डाल लेना है। एक वो पात्र है आपके पास जिसमें आपने पानी यानी जल, दूध, तिल, जौ, चावल, पुष्प यानी फूल और थोड़ी सी रोली डाल रखी है। तिल की मात्रा सबसे अधिक माननी चाहिए और आपने हाथ में कुशा पकड़ा और जनेऊ पकड़ा, जल भर करके दूसरी तरफ आप गिरा रहे हैं मंत्र बोलते हुए। प्रत्येक मंत्र पर एक अंजलि, एक बार जल आपको भूमि पर चढ़ाना है। ध्यान रहे जहां पर आप जल गिरा रहे हैं उस जगह को पहले से आपको जल डालकर साफ और स्वच्छ कर लेना है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। यद्यपि तर्पण के बाद आपको ब्राह्मण, गरीब, गौ इनको सबको भोजन कराना, दान करना सर्वश्रेष्ठ कर माना जाता है। अब आपको अंत में तर्पण का मंत्र बता रहा हूं कि वो कौन सा मंत्र है जिसे आप बोलकर तर्पण कर सकते हैं। सूक्ष्म बता रहे हैं, तर्पण की विधि बहुत विशाल है। किसी ब्राह्मण को बुलाकर, वैदिक को बुलाकर अगर आप विधिवत तर्पण करा सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। तर्पण करने की सबसे पहले विधि का सबसे पहला सूत्र कि आप सूर्य अर्घ पहले दे दें, सूर्य अर्घ देने के बाद प्रारंभ करें। सूर्य अर्घ देते समय आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः, ऐसा 3 बार बोलकर 3 बार जल गिराइए। तो आपका पहला तर्पण, पहला अर्घ आपने सूर्य भगवान को दिया। फिर आप पितृ तर्पण के लिए तैयार हैं। पितृ तर्पण के लिए फिर से वही बात कि अंजलि में जल भरना है, हाथ में कुशा और जनेऊ पकड़ना है, अपना पहना हुआ जनेऊ, और ये मंत्र बोलना है ओम पितरेभ्यः स्वधा नमः। क्या बोलना है? ओम पितरेभ्यः स्वधा नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। पितरेभ्यः, पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको जल डालना है। हर बार जल में
तिल, जौ, चावल मिलाकर डालना है और संभव हो तो हर बार अलग अलग डालकर करें, अन्यथा उस पात्र में मिला करके भी रख सकते हैं। पर ध्यान रहे हर अंजलि में आपके सारी सामग्री आनी जरूर चाहिए, तो आप हर बार मिला मिला के भी डाल सकते हैं। ये पितृ तर्पण की सबसे सूक्ष्म पद्धति है। विशिष्ट पितृ तर्पण भी आपको करना होगा। इसमें कुछ ऐसे पितृ होते हैं जिनको आप जानते नहीं, लेकिन वो आपसे रुष्ट ना हो, इसलिए एक और मंत्र भी आपको बोलना पड़ेगा। ओम पितामह पितामही गोत्र बोल करके सुधा नमः बोलना है। यानी आपके अपने पक्ष में और आपके ननिहाल पक्ष में दोनों तरफ जो अतृप्त पितृ हैं उनको भी तर्पण मिले, उनको भी जल मिले। सबके नाम से, जितनों के नाम आपको याद है सबके नाम से कम 3 अंजलि 3 अंजुल जल जरूर डालें।